पहले हम आते हैं डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है और इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। ये मैंने इंटीग्रल लिया है, इंटीग्रल एफ वेक्टर इंटू डी टी। अगर लिमिट ना गिवन हो तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट। तो ये वाला तो बना इनडेफिनिट, और दूसरा जो इंटीग्रल हम लेते हैं तो ये वाला इनडेफिनिट, और ये वाला अगर लिमिट्स गिवन है तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन में वो डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर होंगे। तो फिर मैं एक को और एग्जांपल कोट करता हूँ डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर। जैसे हमें ये सोल्व करना है इंटीग्रल 1 to 2 t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इंटू डी टी। क्योंकि लिमिट गिवन है तो ये जो इंटीग्रल है इसको हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। और इसमें जो फार्मूले होंगे वेक्टर इंटीग्रेशन में वो वही फार्मूले होंगे जो आम डेरिवेटिव के जो फार्मूले हैं वो सेम फार्मूले इसमें हैं। तो मैं इसमें बहुत सारा थ्योरी नहीं है इस एक्सरसाइज में, पहली वाली में। तो मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ। उसमें है सिंपल से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो पहला एग्जांपल है इंटीग्रेट इंटीग्रल 1 to 2 a वेक्टर डॉट b क्रॉस c। ये जो इंटीग्रेंड है ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स को हम सोल्व कैसे करते हैं, उसमें ए वेक्टर के कंपोनेंट गिवन है, बी वेक्टर के कंपोनेंट गिवन है, सी वेक्टर के भी कंपोनेंट हमें गिवन है। तो आपने कैसे करना होगा इसके लिए ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे करना होगा, आप पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट कोड कर लो, फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट और उसके बाद सी वेक्टर के कंपोनेंट, और इस डिटरमिनेंट्स को आपने सोल्व करना है। अगर इसको आप सोल्व करते हो तो सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 10t माइनस 15। आपने खुद सोल्व करके देखना होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, हमें सोल्व किसको करना था 1 to 2 इंटीग्रल a वेक्टर डॉट b क्रॉस c। इसकी वैल्यू ये है तो यहाँ पुट कर दो 10t माइनस 15 इंटू डी टी। इसका इंटीग्रल कीजिए 10t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 15t, और इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रल क्या है 1 to 2, और इसको आप सोल्व कर दो तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो ये इंटीग्रल कौन सा है अगर हम इसको चेक करें, ये कौन सा डेफिनेट या इनडेफिनेट है, तो ये क्या है, दिस इज केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे लिमिट गिवन है। तो अब और क्वेश्चंस करते हैं, पहले एग्जांपल कुछ करते हैं फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कोड करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। इसमें है इवैल्यूएट इंटीग्रल 3 to 4 r वेक्टर डॉट dr by dt into dt। इसको हमें सोल्व करना है, लेकिन इस क्वेश्चंस में हमें और इसके अलावा गिवन क्या है, r वेक्टर एट 3, r वेक्टर की 3 पे जो वैल्यू है वो है 3i प्लस 2j प्लस k वेक्टर। इसका मतलब ये लिमिट किसकी है, ये t इक्वल टू 3 पे लिमिट है फंक्शन r की, r वेक्टर की t इक्वल टू 3 पे वैल्यू है और ये t इक्वल टू 4 है। कैसे यहाँ कैसे मालूम हुआ इसमें, क्योंकि तो यहाँ इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। कैसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू t हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम इंटीग्रेट इसको कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो कैसी वैल्यूज आई इसमें, t इक्वल टू 3 पे ये r वेक्टर की वैल्यू है, t इक्वल टू 4 में r वेक्टर की ये वैल्यू है। तो अब आपने क्या करना होगा, ये जो पीछे जो चैप्टर था उसमें, ये शायद चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर में ये रिजल्ट था उसमें, dy dt r वेक्टर डॉट r वेक्टर। तो कैसे करना है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज, ये डॉट प्रोडक्ट है दो का। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट आपने कोट करना है उसमें है, लेकिन r डॉट dr by dt और dr by dt डॉट t ये दोनों तो सेम होते हैं, तो इसको आपने डबल कर देना, दिस इज इक्वल ट्वाइस ऑफ r वेक्टर डॉट dr by dt। लेकिन यहाँ इंटीग्रेंड में जो यहाँ पे इंटीग्रल में जो इंटीग्रेंड, इसको इंटीग्रेंड बोलते हैं, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है जिस क्वांटिटी को, ये वैल्यू तो यहाँ पे पड़ी है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। कैसे वैल्यू आएगी, इसको 2 से डिवाइड कर दो, हाफ d by dt r वेक्टर डॉट r, दिस इज इक्वल टू r वेक्टर डॉट dr by dt। अब हम आगे चलते हैं, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, आप इंटीग्रल को सोल्व कर दे, इंटीग्रल 3 to 4 r वेक्टर डॉट dr by dt into dt, दिस इज इक्वल टू हाफ। अब r डॉट dr by dt की हमें वैल्यू निकाली है, कैसी वैल्यू है, दिस इज हाफ d by dt
आर डॉट आर, वो वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। अब देखिए ये क्या है, ये डेरिवेटिव है, ये तो डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रल है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें बस हमारे पास ये हाफ बचेगा और ये इंटीग्रल बचा। लेकिन यहाँ पे आपने लिखना होगा ये आर वेक्टर 3 और यहाँ पे आर वेक्टर 4। इसका जो मीनिंग है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और इसमें लिखना होगा एट t इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 4। जो आर वेक्टर की t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 4 पे वो वैल्यू हम पुट करेंगे। तो पहले आपने क्या करना होगा, इसको आप इस तरह भी पुट कर सकते हो। उसमें पहले ये हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो आर वेक्टर की किस पे वैल्यू 4 डॉट आर वेक्टर की 4 पे, ये तो अपर लिमिट्स कोड हुई। फिर लोअर लिमिट्स को हमें कोड करना है, तो कैसे कोड करेंगे, इसमें आप लोअर लिमिट में 3 पुट कर दो, आर वेक्टर 3 इंटू आर वेक्टर 3, ये हमने पुट किया। पहले अपर लिमिट पुट करनी है क्योंकि आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर 2 बार है ये वैल्यू, तो दोनों बार आपने कोड करना है। अब इसकी जो वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है वो वैल्यू आपने पुट करनी है। देखिए क्या वैल्यू गिवन हमें, 3 पे कितना है 2i माइनस 5j प्लस k, इट्स डॉट प्रोडक्ट विथ 3i डॉट प्रोडक्ट विथ 2i माइनस 5j प्लस k वेक्टर माइनस नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास है वो है आर वेक्टर की 3 पे वैल्यू कैसी है 3i प्लस 2j प्लस k, इट्स डॉट विथ 3i प्लस 2j प्लस k। तो आप ये सेम वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट है तो कैसे आएगा, 2 यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आएगा प्लस 25 और प्लस 1, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कितनी है माइनस 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 1, और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट जो आता है वो हम यहाँ पुट करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर इक्वल टू आपको 8 मिल जाएगा। तो ये तरीका है, ये अलग टाइप का क्वेश्चंस है। इसमें इसकी जो वैल्यू निकालनी है सीधी वैल्यू नहीं है, इसकी कोई गिवन है, तो हमें वैल्यू कैसे निकालनी है, इस फॉर्मूले का यूज करके इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। अब मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल और करता हूं, फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का ये एग्जांपल है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन एज, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो एक्सेलरेशन की आमतौर पे नोटेशन हम ए वेक्टर भी यूज करते हैं इसमें। तो एक्सेलरेशन क्या है, आप ए की जगह आप कोई एफ वेक्टर भी यूज कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन हमें गिवन है, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर का यूज करके हमें वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। इतनी कुछ कंडीशन भी गिवन है, इनिशियल कंडीशन है एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इक्वल टू i प्लस j। इसका मीनिंग जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसकी हम वैल्यू निकालेंगे ये वैल्यू पुट करके। तो देखिए आप गिवन क्या है, वी हैव गिवन एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको तो हम एक्सेलरेशन कोट करते हैं। और वेलोसिटी क्या होता है, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, तो हम इसमें लेते हैं dr अपॉन dt। आर वेक्टर हमारी पोजीशन वेक्टर इसमें है, तो इसका आर वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू t जो डेरिवेटिव आता है उसको वेलोसिटी वेक्टर बोलते हैं। और वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव हम लेते हैं अगर सॉरी वेलोसिटी वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर। तो हमें वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, तो हमें एक्सेलरेशन वेक्टर गिवन है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर को आप क्या करो, वेलोसिटी वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। तो एक्सेलरेशन मीन d वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू e की t i, ये गिवन है हमें रिजल्ट्स, प्लस e की 2t j प्लस k वेक्टर, ये रिजल्ट्स हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है इसमें, क्योंकि हमें वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, तो इसका जो सिंपल वे क्या है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो आप, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो कैंसिल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो v वेक्टर आएगा, इसका इंटीग्रेशन और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करना है, जिसका यूज कर जिसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इस कंडीशन का यूज करके। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका e की t और t का 1 होता है, तो e की t i, e की 2t है, e की 2t का क्या इंटीग्रल होगा, e की 2t 1 2 into j, और ये कांस्टेंट वेक्टर k वेक्टर है, तो इसका क्या आएगा
टी इंटू के वेक्टर, अब कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दो, बस अब क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। बस हमें सी वेक्टर की वैल्यू और निकालनी है। सी वेक्टर क्या है, जैसे कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर स्टडी कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट लगाना है वो भी वेक्टर की फॉर्म में होना चाहिए। जो कांस्टेंट होगा वो भी वेक्टर की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर इक्वल टू वेक्टर्स ही हमें करना है, वेक्टर्स इक्वल टू वेक्टर्स लिखना है, तो इसको आपने वेक्टर की फॉर्म में लिखना होगा। तो इनिशियल कंडीशन में आ जाइए। कंडीशन कैसी है, एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी इक्वल टू आई प्लस जे। तो यहाँ देखिए एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी की जगह पुट कर दिया आई प्लस जे, ई की 0 1, ई की 0, ये हाफ जे आया, ये टी 0 पुट करो तो ये तो 0 हुआ। यहाँ पे सी वेक्टर, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये जे है, ये हाफ जे है, ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो तो दिस बिकम हाफ जे। तो सी वेक्टर की वैल्यू आ गई। ये सी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसका नाम आप रख दो नंबर 1 रख दो, नंबर 1 में सी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, तो ये रिजल्ट सी की जगह ये वैल्यू आएगी। तो ये आई वेक्टर है, ये जे है, ये भी जे है, ये के है, जे के दो वेक्टर हैं तो उनको आपने कंबाइन करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हो गए उसमें आंसर में जो कांस्टेंट वेक्टर की वैल्यू अगर मान लेते आई और जे की फॉर्म में आती है तो आई वेक्टर को आई के साथ अटैच कर दो, उसके साथ जोड़ दो, और जे वाले को जे के साथ कर दो, के वाले को अलग करके वो आपने आंसर लिखना होगा। आंसर यहाँ पे भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये लिखेंगे तो जो ज्यादा अच्छा लगेगा आंसर इसमें। तो नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आते हैं। इसकी स्टेटमेंट है आर वेक्टर इक्वल टू 5t स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के वेक्टर ही हमें गिवन है। अप्रूव हमें क्या करना है, इंटीग्रल 1 to आर वेक्टर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू माइनस 14i प्लस 75j माइनस 15 के आंसर भी गिवन है। तो हमें क्या करना होगा, पहले ये वैल्यू बनाइए, आप इसको सोल्व करिए। आर वेक्टर है, इसका डेरिवेटिव कर दो, ये डेरिवेटिव इसका है, एक बार और डेरिवेटिव कर दो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं हम डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। अब आर वेक्टर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो, डॉट हो, तो आई और जे के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देते हैं उसमें। अगर क्रॉस हो तो उसका जो इजिएस्ट मोड क्या है, आप डिटरमिनेंट्स बनाओ, यहाँ आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट पुट करो, फिर यहाँ आर वेक्टर के कंपोनेंट, यहाँ पे जो दूसरा जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट पुट, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें सोल्व किसको करना था, इंटीग्रल 1 to 2 dt, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे उसी तरह आपने यहाँ इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे आपने dt पुट कर देना है, तो वैसे आप सोल्व हो जाएगा, सोल्व होने में कोई दिक्कत नहीं। -6 है, यहाँ पे t की 3/3 आई वेक्टर आएगा, यहाँ 20 t की 4/4 इंटू जे माइनस 10t स्क्वायर अपॉन 2 इंटू की वेक्टर, और जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ये पुट करके आपने सोल्व करना है। पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर पुट करना है, और उसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगी। जो आंसर है इससे आंसर मैच कर जाएगा। अब इनसे रिलेटेड मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करने की जरूरत उसमें है, तो बस मैं बताता हूँ उनको हमें सोल्व कैसे करना है। तो एग्जाम्पल बेस्ड हैं वो क्वेश्चंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये कुछ एग्जाम्पल नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेटमेंट है आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k वेक्टर व्हेन t इक्वल टू 2, आर वेक्टर के गिवन है। आर वेक्टर इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 3k वेक्टर व्हेन t इक्वल टू 3, व्हेन t इक्वल टू 3। तो इसकी जगह आप ऐसे भी स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, आर वेक्टर यहाँ पे 2 और यहाँ पे आर वेक्टर और इसकी जगह यहाँ पे 3, ऐसे भी स्टेटमेंट में गिवन हो सकता है। इसको हमें सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करना है, तो उसमें जो फार्मूला में बनाया था, कैसे फार्मूला बनाया था, d बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर डॉट आर को लिखा था हमने, तो किसके बराबर आया था, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर डॉट डी आर बाई डी टी, ये हमें निकाला था। इससे आर वेक्टर डॉट डी आर डी टी की वैल्यू निकाली थी, वो पुट की थी इसकी वैल्यू, तो वो आई थी हाफ इंटू डी बाई डी टी आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इंटू डी टी, ये उसकी वैल्यू आई थी। तो अब इसमें क्या करना होगा, ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेशन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, अब जस्ट हमारे पास इंटीग्रेट रह जाएगा यहाँ पे आर वेक्टर डॉट आर, ये कांस्टेंट बाहर है, अपर लिमिट t इक्वल टू 3 और लोअर लिमिट क्या है t इक्वल टू 2,
t इक्वल टू 2। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे वो मैं स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ उसमें। तो पहले आपने क्या करना होगा, हाफ तो बाहर रहने देना, पहले ब्रैकेट बनाना r वेक्टर डॉट r वेक्टर एट t इक्वल टू 3 माइनस r वेक्टर डॉट r वेक्टर और यहाँ पे t इक्वल टू 2 ऐसे कोट कर देना आप। फिर t इक्वल टू 3 पे r वेक्टर की वैल्यू क्या है, t इक्वल टू 3 पे देखिए ये वैल्यू दे रखी है, तो r डॉट r मीन इसमें 4 4 का 16, नेक्स्ट क्या आएगा मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 प्लस 9 और उसको ऐड कर देना, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देना, और r डॉट r t इक्वल टू 2 में ये वैल्यू है, तो इसमें आप क्या करना 4 प्लस 1 प्लस 4 वो ऐड करके यहाँ पर इनका डिफरेंस कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इसमें हमें क्या प्रूव करना है, we have given r vector and we need this integral 1 to 2 dr by dt क्रॉस d स्क्वायर r by dt स्क्वायर onto dt। इस इंटीग्रल को हमें एवेल्यूएट करना है, इसको सोल्व हमें करना है। r वेक्टर गिवन है, तो अब आपने क्या करना है, dr by dt निकालना है, दिस विल कम 2i प्लस 6tj माइनस 3t स्क्वायर इंटू k वेक्टर। एक बार और डेरिवेटिव कर दो, d स्क्वायर r by dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, 0i प्लस 6j माइनस 6t इंटू k वेक्टर। तो पहले क्या किया था इसमें डेरिवेटिव, तो t का 1 होगा 2i, इसका 3 का 6tj और इसका कितना आया माइनस 3t स्क्वायर k, और इसका डेरिवेटिव कैसे आया था, ये कांस्टेंट है तो 0i होगा, ये t का 1 है तो 6j और ये पे 3 2 का 6 माइनस 6t इंटू k वेक्टर। अब ये इंटीग्रेट पहले सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे होगा, आपने लिखना है dr by dt क्रॉस d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर। यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट्स बनाना है, यहाँ पुट करना i j k, पहले आपने जो कंपोनेंट पुट करने हैं dr by dt के कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6t है, यहाँ पे माइनस 3t स्क्वायर है, फिर आपने d स्क्वायर r by dt के कंपोनेंट पुट करने हैं 0 6 माइनस 6t। इस इंटीग्रल को आपने सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो i j के कंपोनेंट में आएगा, वो आंसर यहाँ पुट करके उसका इंटीग्रेशन कर देना, और फिर अपर लिमिट वहां t की जगह 2 पुट कर देना, और लोअर लिमिट जो है ना वहां पे आपने क्या पुट करना है, वहां पे 1 पुट कर देना। किसको पुट करना है, t को पुट करना है आपने। इसको सोल्व करने के बाद इंटीग्रेट जब खत्म हो जाता है, तो जब t अपर लिमिट में t इक्वल टू 2 और माइनस करके लोअर लिमिट में t इक्वल टू 1 करके उसको सोल्व कर देना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।